हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। न्यूज आवर हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, एनडीए के सहयोगियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। बीजेपी नीतीश कुमार और चिराग पासवान को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं पता कि दूसरे सहयोगी उनसे दूर होते जा रहे हैं। इसमें सबसे अहम नाम है जीतन राम मांझी। दोस्तों, जीतन राम मांझी ने आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बल्कि यूं कहें कि पूरी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जीतन राम मांझी ने एनडीए को लेकर बहुत बड़ा फैसला किया है। जीतन राम मांझी ने क्या फैसला किया है और नरेंद्र मोदी अमित शाह के बारे में क्या कहा है, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इससे पहले यह समझ लेते हैं कि जीतन राम मांझी इतना नाराज क्यों है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर जीतन राम मांझी को एक भी सीट नहीं दी गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को सीट दी गई, नीतीश कुमार को सीट दी गई, लेकिन जीतन राम मांझी को एक भी सीट नहीं दी गई। जबकि जीतन राम मांझी ने दिल्ली के अंदर कम से कम 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड की थी। बीजेपी से मांग की थी कि उन्हें कम से कम 3 सीटें दी जाए, लेकिन बीजेपी ने, अमित शाह ने जीतन राम मांझी को एक भी सीट नहीं दी। इसी तरह इससे पहले झारखंड के अंदर जीतन राम मांझी को एक भी सीट नहीं दी गई थी। वहां भी नीतीश कुमार को सीट दी गई, चिराग पासवान को सीट दी गई, लेकिन जीतन राम मांझी को सीट नहीं दी गई। जीतन राम मांझी को एहसास हो गया कि नरेंद्र मोदी की नजर में, अमित शाह की नजर में, पूरी बीजेपी की नजर में नीतीश कुमार की अहमियत है, चिराग पासवान की अहमियत है, लेकिन जो दूसरे सहयोगी हैं उसमें वो खुद भी शामिल हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं। और यही वजह है कि जीतन राम मांझी ने आज मीडिया से बात करते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी को नहीं छोड़ा। जीतन राम मांझी ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या फिर बीजेपी, उन्होंने उनकी औकात दिखा दी है दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर, और इससे पहले झारखंड के अंदर भी जीतन राम मांझी की औकात दिखाई गई थी। लेकिन जीतन राम मांझी इतने कमजोर नहीं है। अब जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि वो बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को अपनी औकात दिखाएंगे। जीतन राम मांझी ने यहां तक कह दिया कि बिहार के अंदर अब वो एक भी बात को सहन नहीं करेंगे। जिस तरह झारखंड के अंदर उनकी बेइज्जती की गई, दिल्ली के अंदर उनकी बेइज्जती की गई, बिहार के अंदर वो अपनी बेइज्जती को सहन नहीं करेंगे। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि बिहार के अंदर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का बड़ा संगठन है, उनके कार्यकर्ता हैं, और इससे बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर उनके समाज का 3 से 4% वोट है। अगर नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने उन्हें भाव नहीं दिया, उनके डिमांड के हिसाब से बिहार के अंदर उनकी सीट नहीं दी गई, तो वो एनडीए छोड़ने पर विचार करेंगे, सोचेंगे। दोस्तों, जीतन राम मांझी ने जिस तरह से औकात शब्द का इस्तेमाल किया है, यह बहुत कड़ा शब्द है। एक पार्टी का मुखिया जब दूसरे पार्टी के मुखिया के लिए या दूसरी पार्टी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे, तो समझ लेना चाहिए कि अब दोनों पार्टियों के बीच में सिर्फ औपचारिकताएं बची रह गई हैं, और कभी भी जीतन राम मांझी एनडीए छोड़ने का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने तय कर लिया है, अमित शाह ने तय कर लिया है कि बीजेपी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिहार के अंदर जो 243 सीटें हैं, ये तीनों पार्टियां, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और बीजेपी आपस में बांट लेंगी। बाकी जो दूसरे सहयोगी हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, उन्हें किनारे लगा दिया जाएगा, 2-4 सीटें दे दी जाएंगी। लेकिन जीतन राम मांझी इस बार बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। उनका तेवर बता रहा है कि अगर उन्हें 20 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं दी गई, तो वो एनडीए छोड़ देंगे। और अगर एनडीए जीतन राम मांझी छोड़ते हैं, तो दोस्तों, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, पूरी बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
उन्हें भले ही लग रहा हो कि जीतन राम मांझी के हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। बिहार के अंदर मांझी जो समाज के लोग हैं करीब 4% हैं, और अगर वो बीजेपी से नाराज हो गए तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।